वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो क्लास एंड टेस्ट का यह क्लास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोजेक्ट वर्क है और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप इंग्लिश की जो रूल कॉपी है, इंग्लिश की 4 लाइन वाली जो कॉपी होती है वो किस तरह से डिजाइन करेंगे एमएस वर्ड में। तो चलिए, इसके लिए हमारा यह वर्ड तो खुला हुआ है ही। अब इसमें हम सबसे पहला नया डॉक्यूमेंट खोलेंगे। तो फाइल में जाएंगे और न्यू में आएंगे और न्यू में आने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारा खुल जाएगा। उसके बाद हम लोग पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ साइज में आकर के A4 साइज ले लेंगे। ओके, मार्जिन हमारे को रहने दीजिए जो हमारा नॉर्मल मार्जिन है। कस्टम मार्जिन, टॉप मार्जिन 1 इंच सही है और बाकी भी मार्जिन 1 इंच है, रहने दीजिए सभी मार्जिन, ठीक है। और हमें बनाना है इंग्लिश की 4 लाइन्स की कॉपी। तो कैसे बनाते हैं, इसके लिए क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा और इंसर्ट में आने के बाद शेप्स में आऊँगा और सबसे पहला क्या करता हूँ, शेप्स में आने के बाद ये देखिए लाइन है, इस लाइन उसको क्लिक किए, हमारा देखिए 4 लाइन आपका एरो में कन्वर्ट हो गया है। अब शिफ्ट बटन दाबे हुए मैं एक लाइन ड्रैग करता हूँ। शिफ्ट बटन दाबे हुए ड्रैग करने से क्या होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रैग होती है। अब इसे क्या करता हूँ, यहाँ हम आए तो देखिए डबल साइडेड एरो बन गया और इसे लेफ्ट क्लिक दाबे हुए, शिफ्ट बटन दाबे हुए इसे पेज के बाहर तक कर दिए। फिर इधर राइट साइड में भी आकर के इसे पेज के बाहर तक कर दिए। और इसका जो कलर है चेंज करना चाहें तो शेप आउटलाइन में जा कर के फॉर्मेट के शेप आउटलाइन में आकर के हम इसका कलर रेड कर दिए। अब क्या करता हूँ कि व्यू में जाता हूँ और यहाँ से ग्रिड लाइन हाईलाइट किया। ग्रिड लाइन हाईलाइट करने के बाद मैं इस लाइन को सेलेक्ट किया और इसे सबसे ऊपर वाले जो ग्रिड लाइन है उस पर बैठा दिया। अब इसकी डुप्लीकेट बनाता हूँ। सेलेक्ट है हमारा, कंट्रोल डी कीबोर्ड से सेलेक्ट किए, डुप्लीकेट हो गया। एरो की मदद से इसे दाएं बाएं हम लोग कर सकते हैं। अब एरो से इसे ऊपर किए, अब देखिए इसे सेकंड ग्रिड लाइन पर हमने इसे बैठा दिया। फिर कंट्रोल डी प्रेस किया, तीसरा कॉपी हो गया, डुप्लीकेट बन गया। अब फिर एरो की मदद से इसे थर्ड वाले पर बैठा दिया, कंट्रोल डी। अब ये देखिए ये मैंने फोर्थ को बैठा दिया, 4 लाइन मेरे बन गए। अब मैं चाहता हूँ ऊपर वाला लाइन रेड, नीचे वाला लाइन रेड और बीच वाले दोनों लाइन जो है वो ब्लू है। तो बीच वाले लाइन को मैंने सेलेक्ट किया और फॉर्मेट में जाता हूँ, शेप आउटलाइन और इसे ब्लू कर देता हूँ। फिर मैं आया, इसे सेलेक्ट किया, फॉर्मेट, शेप आउटलाइन और इसे मैं ब्लू कर देता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ। ओके, हो गया। अब क्या करूँगा, ये ऊपर की चारों लाइन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट बटन दाबे हुए। शिफ्ट बटन दाबे हुए मैं चारों लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके इसे ग्रुप कर लेता हूँ। सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में आते हैं, फॉर्मेट हमारा है और यह ग्रुप है और ग्रुप क्लिक करते हैं। तो ये चारों लाइन जो है हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए चारों हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। ये दाएं बाएं एक बार में होता है, मैं एरो से दाएं बाएं से करता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट बनाता हूँ, कंट्रोल डी। तो चारों की कॉपी हो गई। अब एरो से नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब ग्रिड लाइन से हमें थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा है तो हम क्या करते हैं, ग्रिड लाइन को हटाते हैं। ग्रिड लाइन का काम खत्म हो चुका है तो व्यू में आए और ग्रिड लाइन को अनचेक करते हैं। अनचेक कर दिया, ग्रिड लाइन गायब हो गया। अब क्या करूं, अब एक ट्रिक देखो, इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और ये रेक्टेंगल लेता हूं, क्लियर। और इस रेक्टेंगल को मैं ऐसे ड्रैग कर दिया कि 2 लाइन के बीच की दूरी कितनी होगी वो एडजस्ट करने के लिए। अब यह लाइन हमारे को, ये रेक्टेंगल यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर हमारा दूसरा वाला 4 लाइन बैठेगा। अब तीसरे के लिए क्या करते हैं, अब इसी को मैं कंट्रोल सी कंट्रोल डी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल भी क्यों, कंट्रोल डी हो गया। अब इसे मैं यहाँ पर बैठा दिया, फिर मैं इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी कॉपी किया, डुप्लीकेट बन गया। अब इसे डाउन एरो से नीचे लाते हैं और इसे देखिए अप एरो से ले जा करके इसे एडजस्ट करूँगा। अप एरो से एडजस्ट कर रहा हूँ, एकदम जा करके सटा के छोड़ दिया। अब ये देखिए, अब इस तरह से फिर मैं इसे उठाता हूँ और इसे उठाकर यहाँ रख दिया। सो सिंपल। अब इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी और इसे लेफ्ट क्लिक से दाबे हुए उठाया और उठा कर ला करके लेफ्ट क्लिक से भी काम कर सकता हूँ। और उसके बाद एरो की मदद से ये देखिए, फिर मैं क्या किया, इस रेक्टेंगल को उठाया और इस रेक्टेंगल को डिलीट भी कर सकते हो, एक ही रेक्टेंगल पे काम कर सकते हो।
अब कंट्रोल डी, देखिए क्या है, इससे डिस्टेंस जो है ना वो हमारे को इक्वल रहेगा। तो औजार तो वही सब हैं, दिमाग अपना लगाना है। अब ये देखिए, फिर मैंने यहाँ कॉपी बना लिया, कोई ज़रूरत नहीं था। कंट्रोल डी मैंने ऊपर वाले का कॉपी किया, ऊपर का करो चाहे नीचे का करो, आपका बात बराबर है। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं और खूबसूरती के साथ ये काम आप कर सकते हो, है ना। बहुत आसान है। कंट्रोल डी, अब देखिए मैं एडजस्ट करता जा रहा हूँ, फिर उठाया, फिर यहाँ रखा, फिर सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल डी। तो कितना आसान काम है, आप आसानी से ये डिजाइनिंग कर लेना। पूरा पेज पर मुझे नीचे तक काम करना होगा, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे उठा कर यहाँ रखता हूँ और अब क्या करता हूँ, बहुत टाइम ले रहा है तो सेलेक्ट किया एक, शिफ्ट बटन दाबे सेलेक्ट किया दो, शिफ्ट बटन सेलेक्ट किए तीन, शिफ्ट बटन सेलेक्ट किए हुए चार, शिफ्ट बटन सेलेक्ट किए हुए पाँच, शिफ्ट बटन सेलेक्ट किए हुए छः, शिफ्ट बटन सेलेक्ट किए हुए सेवन, शिफ्ट बटन सेलेक्ट किए हुए ये सेवंथ वाले पर मैंने क्लिक किया। बारी बारी शिफ्ट बटन सेलेक्ट किए हुए मैंने 7 पर कॉपी कर लिया। अब इसको क्या करता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ, फॉर्मेट और ग्रुप में जाके ग्रुप कर देता हूँ, सब एक हो गया। अब क्या करता हूँ, कंट्रोल डी, कॉपी किया, अब इसे उठा करके नीचे ला कर रख देते हैं। अब देखिए हम जो काम करने जा रहे हैं वो तेज़ी के साथ होगा, तो ध्यान देकर काम करना है। ये फर्स्ट रख दिया, अब सेकंड वाले के लिए ये देखिए ये यहाँ आए और इसे उठाकर यहाँ रख दिया। देखिए मैंने पूरे पेज में बना डाला, बहुत फास्टली बन गया। अब आपने यहाँ देखा कि कितनी खूबसूरती से हमने यहाँ डिजाइन कर लिया और सभी के बीच की दूरी भी दिमाग से, है ना, ब्रेन यूज करके इक्वल रख दिया और हमारा इंग्लिश का कॉपी तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, बाकी तो आपको आता ही है। हम लोग चले जाएंगे व्यू में और वन पेज करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, लाइन टूल्स लेंगे और शिफ्ट बटन दाबे हुए एक लाइन हम सेलेक्ट कर लेंगे, ट्रैक कर देंगे। क्लियर। और उसके बाद व्यू में जा कर के इसे क्या करेंगे, पेज विड्थ पुनः करेंगे और इसकी मोटाई को यदि बढ़ाना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाइए, शेप आउटलाइन में जाइए, वेट में जाइए, 1 पॉइंट करना है 1 पॉइंट कीजिए, ओके। और इसे ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, हो गया। और एक नीचे शिफ्ट बटन दाबे हुए इसे नीचे की तरफ कर दिया, कंप्लीट, ये हो गया। अब ऊपर में हमारे को यहाँ पर थोड़ा सा एक काम और कर दूँ ताकि कॉपी हमारा स्टैंडर्ड हो जाए। तो ये देखिए ये डिजाइन बनाया, ओके। शेप फिल जो है नो फिल कर देते हैं, शेप आउटलाइन रेड कलर का कर देता हूँ। इसके अंदर टाइपिंग करने के लिए क्या करूँगा, इंसर्ट में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करेंगे और तत्पश्चात ये बॉक्स क्लिक करेंगे और लिखेंगे डेट, ओके, डेट और नीचे सब्जेक्ट, किस चीज़ की पढ़ाई हुई वो लिखना है। ये हो गया। चारों तरफ का लाइनिंग हटाना है तो शेप आउटलाइन और नो आउटलाइन, डिजाइनिंग तैयार हो गया और इस प्रकार से हमारी इंग्लिश कॉपी बन चुकी है। थैंक यू, गुड बाय।